Assalamualaikum, I'm Dr. Hair and this is Dr. Hair Reviews, your go-to source for science-backed skincare, hair care and beauty products reviews based on the Rinky list and my experience. But first, please like this video and subscribe my channel. क्या आपको मालूम है कि हाइड्रोक्विनोन डिफरेंट कंट्रीज में या तो बैन है या फिर हेवीली रिस्ट्रिक्टेड है फॉर ओवर द काउंटर यूज। पाकिस्तान में भी ये है तो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग, लेकिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी ये इजीली अवेलेबल है। हाइड्रोक्विनोन डिफरेंट मेडिकेटेड क्रीम्स में पाया जाता है जो मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल है। आजकल ये सैनक्लियर क्रीम बहुत ज्यादा रिकमेंड की जा रही है। व्यूज की खातिर आई हैव सीन कि डिफरेंट लोग लाइक स्किन केयर कंटेंट क्रिएटर्स आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये क्रीम रिकमेंड करते हुए नजर आएंगे। व्यूज की खातिर क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज ये क्रीम 220 रुपए की है, तो हर किसी की रेंज में भी आती है। तो लोग सोचते हैं कि इतनी तारीफ हो रही है तो चलो हम भी यूज करके देखते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स पर गौर ही नहीं करते कि इसमें कितना पोटेंट इंग्रेडिएंट मौजूद है और इससे उन्हें क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स के अलावा जब मैंने इंस्टाग्राम पर फार्मासिस्ट बाजियों को भी ये क्रीम बार बार रिकमेंड करते हुए देखा तो सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो सैनक्लियर क्रीम के नाम। आई हैव सीन के लोग इसे छाइयों के लिए, हाथ पांव को गोरा करने के लिए, डार्क नकल्स के लिए, इवन प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के लिए भी रिकमेंड कर रहे हैं, वो भी ऑन देयर ओन विदाउट एनी मेडिकल सुपरविजन, जो कि बिल्कुल गलत है। सैनक्लियर क्रीम में मौजूद है 1% ग्लाइकोलिक एसिड, जो कि आप सबको पता है कि केमिकल एक्सफोलिएंट है, स्किन टर्नओवर बढ़ाता है। बट इस क्रीम में ग्लाइकोलिक एसिड की परसेंटेज बहुत कम है, तो ये स्किन बॉन्ड्स को लूज करेगा ताकि हाइड्रोक्विनोन अच्छे से पेनिट्रेट कर सके। बट इस क्रीम में 4% हाइड्रोक्विनोन भी है, जो है तो गोल्ड स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट फॉर हाइपर पिगमेंटेशन, बट ये बहुत पोटेंट इंग्रेडिएंट है। ये स्किन की ऊपर वाली लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, उस एपिडर्मल पिगमेंटेशन को लाइट करता है। ये मेलानिन की प्रोडक्शन को रोकता है, एक तो टायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट करके, और दूसरा मेलानोसाइट्स यानी पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स और मेलानोसोम्स यानी पिगमेंट ग्रेन्यूल्स को सिलेक्टिवली डैमेज करके। तो नो डाउट ये हाइपर पिगमेंटेशन पर तो वर्क करता है, बट ये इतना स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है कि इसके इस्तेमाल से साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं, जो अगर आप खुद से इस्तेमाल करेंगे विदाउट एनी सुपरविजन तो ये आपको फायदे की बजाय नुकसान दे देगा। बिकॉज आप अगर खुद से इस्तेमाल कर रहे थे और आपको प्रॉपर नॉलेज भी नहीं थी तो आप अर्ली नेगेटिव साइंस को पिक ही नहीं कर पाएंगे और मजीद डैमेज कर लेंगे स्किन को। इसके साइड इफेक्ट्स में स्किन इरिटेशन, रेडनेस, ड्राइनेस एंड स्टिंगिंग शामिल है। इट मीन्स कि आपका स्किन बैरियर भी डैमेज कर सकती है। जरूरी नहीं कि आप इसे गलत इस्तेमाल कर रहे हो। बाज औकात अगर स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट हो और सही भी इस्तेमाल कर रहे हो तो भी रिएक्शन हो सकता है अगर वो सूट ना करे। तो यहीं पर अगर आप पहले ही डॉक्टर की एडवाइस पर यूज कर रहे थे देन डॉक्टर वुड बी रिस्पॉन्सिबल और वो चेक रखेगा एंड अकॉर्डिंगली फौरन मैनेज करेगा। इसके बरक्स अगर आप खुद से इतनी स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज करेंगे तो प्रॉपर अवेयरनेस ना होने की वजह से अर्ली रिएक्शंस या डैमेज को इग्नोर करके मजीद अपनी स्किन खराब कर लेंगे। एंड इन स्किन ऑफ कलर थोड़ी सी भी इरिटेशन कैन लीड टू मोर हाइपरपिगमेंटेशन। सो खुद से हाइपरपिगमेंटेशन को ट्रीट करने बैठे तो स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट से मजीद हाइपरपिगमेंटेशन हो गई। दिस वी डोंट वांट। इसीलिए हाइड्रोक्विनोन में मेडिकल सुपरविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कंटिन्यूस यूज का एक और बहुत बड़ा और इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट है एक्सोजिनस ओक्रोनोसिस। नाउ अगेन सपोज कि आप ये क्रीम खुद से यूज कर रहे हैं फॉर हाइपर पिगमेंटेशन विदाउट एनी सुपरविजन और ये क्रीम आपको बहुत अच्छे से सूट भी कर गई है, कोई अर्ली रिएक्शन भी नहीं हुआ, तो अब आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली इसे कंटिन्यू करेंगे जब तक आपकी छाइयां या किसी भी किस्म की हाइपर पिगमेंटेशन ठीक नहीं होती, राइट? और यही वजह बनती है एक्सोजिनस ओक्रोनोसिस की, क्योंकि हाइड्रोक्विनोन बिल्कुल भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है कि आप इसे 2-4 महीनों से ज्यादा इस्तेमाल भी कर सकें। यू हैव टू गिव गैप्स बिटवीन इट्स यूज। तो गैप कब लेना है ये आपको कौन बताएगा? ऑब्वियसली अगर आप डॉक्टर की सुपरविजन में स्टार्ट कर रहे थे तो डॉक्टर वुड बी रिस्पॉन्सिबल और वही आपकी स्किन कंडीशन देखते हुए कंटिन्यू स्टॉप करने का बताएगा। इसके बरक्स अगर आप खुद से यूज कर रहे थे तो आपके लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा व्हेन यू हैव टू स्टॉप इट एंड हाउ टू स्टॉप इट। सो कंटिन्यूस यूज वुड लीड टू एक्सोजिनस ओक्रोनोसिस। इस कंडीशन में हमारी स्किन पर काले या गहरे नीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और ये साइड इफेक्ट इरिवर्सिबल है। तो फिर चाहे आप कोई भी इन क्लिनिक प्रोसीजर भी करवा लें ये धब्बे नहीं जाएंगे। तो इन तमाम सीरियस साइड इफेक्ट्स को देखते हुए ही ये इंग्रेडिएंट डिफरेंट कंट्रीज में या तो बैन है या फिर हेवीली रिस्ट्रिक्टेड है। सिर्फ डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकता है आपकी स्किन और ओवरऑल हेल्थ कंडीशन को देख के। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में तो इसे बिल्कुल यूज नहीं करना। अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो भी आप इसे यूज नहीं करेंगे। अगर आपका प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर और एक्सेसिव है जो कि आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते तो भी आपको डॉक्टर ये क्रीम सजेस्ट नहीं करेगा। इसी तरह अगर डॉक्टर आपको ये क्रीम सजेस्ट करता है तो वो आपके सिनेरियो के हिसाब से आपको गाइड करेगा कि आपने इसे कब और कैसे स्टार्ट करना है और कब और कैसे स्टॉप करना है। सो हाइड्रोक्विनोन इज अ वेरी ट्रिकी इंग्रेडिएंट। इतना आसान नहीं है इसको खुद से यूज करना, वो भी एक टिकटॉक और यूट्यूब की वीडियो देखकर।
सो एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको वार्न करूं, इस क्रीम के फायदे के साथ साथ सीरियस नुकसानात से भी आगाह करूं। और चूंकि हर किसी की टाइप ऑफ पिगमेंटेशन, उसकी इंटेंसिटी और उसके कॉजेज भी अलग अलग होते हैं, हो सकता है कोई इंटरनल कॉज हो उस पिगमेंटेशन का और आप उसे इंपॉर्टेंट टॉपिकल क्रीम से ठीक करने की कोशिश में बैरियर भी डैमेज कर लें, तो मैं इस सस्ती क्रीम और मुफ्त रहनुमाई के चक्कर में आपने ये क्रीम खुद से बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। हाँ, अगर आपको ये क्रीम डॉक्टर ने रिकमेंड की है, फिर आप किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है ये भी बताती हूँ। एक तो आपने इसे स्लोली अपनी रूटीन में शामिल करना है, 1 to 2 टाइम्स वीक में स्टार्ट करना है। दूसरा, इसे सिर्फ मटर के दाने जितना लेना है और सिर्फ अफेक्टेड एरिया पर ही लगाना है। अगर अफेक्टेड एरिया कम है तो आप मिकदार मजीद कम कर लेंगे। तीसरा, आपने सिर्फ रात में ही इसे इस्तेमाल करना है। चौथा, इसके इस्तेमाल के साथ आपको बैरियर सपोर्टिंग मॉइस्चराइजर और एक अच्छी सनस्क्रीन भी जरूर इस्तेमाल करनी है। सईद गनी, रिवाज, हर्बियन जैसी नकली सनस्क्रीन्स नहीं, बल्कि अच्छे ब्रांड की ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 जो हकीकत में भी आपको सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। फिफ्थ पॉइंट, आपने इसे लंबे टाइम के लिए बिल्कुल यूज नहीं करना टू अवॉइड एक्सोजिनस ओक्रोनोसिस, मैक्सिमम 2 to 4 months, और वो भी आपकी पिगमेंटेशन की इंटेंसिटी को देखते हुए आपका डॉक्टर सजेस्ट करेगा। सिक्स पॉइंट, आपने फिर इसे ग्रेजुअली टेपर ऑफ करना है और साथ ही इसको सेफर ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस करना है ताकि पिगमेंटेशन वापस ना आए। फॉर एग्जांपल अदर टायरोसिनेज इनहिबिटर्स लाइक कोजिक एसिड, अल्फा ब्यूटेन एक्सेट्रा। सो सी, आपने इसको यूज करने में कितनी एहतियात करनी होगी। अच्छा, आई हैव सीन के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं चलो फेस पर नहीं, डार्क नकल्स और फीट पर ही यूज कर सकते हैं। मतलब अनसुपरवाइज यूज करना ही है उनको, चाहे हाथों और पाँव पर ही क्यों ना हो। देखें, हाथों और पाँव पर भी जो डार्कनिंग है या डार्क स्पॉट्स हैं उसके भी डिफरेंट रीजंस होते हैं। कॉज ट्रीट नहीं होगा तो डार्कनिंग बार बार होगी। और हाइड्रोक्विनोन क्रीम चाहे हाथ और पाँव पर ही क्यों ना यूज करें, वो भी 1 to 2 months के बाद स्टॉप ही करनी होगी। और फिर मेंटेनेंस के लिए कोई दूसरे इंग्रेडिएंट्स ही यूज करने होंगे तो फिर पहले ही सेफर इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्लाइकोलिक एसिड एंड यूरिया मॉइस्चराइजर्स यूज करें। सेफ्टी भी होगी और मेंटेनेंस भी। अच्छा, आई नो कि इतनी तकरीर करने के बाद भी आप में से फिर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो खतरों के खिलाड़ी हैं और वो ये क्रीम ले भी चुके हों या शायद इस्तेमाल भी कर रहे हों। तो उनके लिए बस मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर तो फेस पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार प्लीज डर्माटोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट कर लें, और अगर पाँव पर यूज कर रहे हैं तो प्लीज पूरे पाँव पर बिल्कुल ना लगाएं, सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट करें, मतलब सिर्फ और सिर्फ डार्क स्पॉट्स पर लगाएं। 1 महीने से ज्यादा हरगिज इस्तेमाल ना करें। मॉइस्चराइज करें पाँव को, और अगर सन एक्सपोजर भी है तो पाँव पर फिर सनस्क्रीन भी लगाएं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।